नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरी इस नई सीरीज़ में जिसका नाम है रियाज़ की शुरुआत सिद्धांत के साथ। तो आज ये है वीडियो नंबर 6। हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं ताल के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना ताल के आप एक अच्छे गवैये कभी और समझदार गवैये कभी बन ही नहीं सकते। यहाँ पर सुर और ताल आपने हमेशा एक साथ सुने होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अभी क्योंकि ये बिगिनर सीरीज़ चल रही है, तो मैं एक बिगिनर के हिसाब से शुरुआती दौर के हिसाब से मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले कि ताल को रीड किस तरह किया जाता है, उसमें ताली खाली किस तरह होती है। रीड इन द सेंस, जो अभी मैंने पहले बोला, रीड किस तरह किया जा सकता है, मतलब उसका मतलब होता है कि कहीं पर भी आप ताल को लिखा हुआ देखते हैं तो उसका भी एक पैटर्न होता है। वहाँ पर कुछ लाइंस होती हैं, कुछ साइंस होते हैं, कुछ बोल होते हैं तबले के। तो वहाँ पर उन सबको कैसे समझा जा सकता है और ताली खाली किस तरह दी जाती है ताल के अंदर, वो उसके बारे में भी हम समझेंगे। और उसके साथ साथ कुछ हम बेसिक पॉइंट्स और भी जानेंगे, जिसके बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन एकदम ख़त्म हो जाएगी। आप कोई भी ताल देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर ताली है, कहाँ पर ऐसे टिप्स पर शो करना है, कहाँ पर खाली आएगा। तो आइएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब स्क्रीन पर आप 3 ताल लिखी हुई देख रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ साइंस है, मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले ताल 3 ताल जो है उसके अंदर 16 मात्राएं होती हैं। मात्रा मतलब 16 नंबर्स, 16 बीट्स, 16 काउंट्स। तो टोटल 16 बीट्स की एक साइकिल है जो रिपीटेडली चलती रहती है, जितनी देर आपको चलानी होती है अकॉर्डिंग टू कॉम्पोजिशन, कब तक वो चलेगी। बट ये 1 से लेकर 16 तक जाता है, फिर वापस 1 पर आ जाता है। तो अब ये जो नंबर्स लिखे हैं इसको हम मात्रा बोलते हैं। अब 3 ताल में ये जो 16 मात्रा है, इन 16 मात्राओं को भी 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम बोलते हैं विभाग, यानी कि 4 अलग अलग हिस्से। और यहाँ पर आप देख लें कि इक्वली डिवाइडेड हैं काउंटिंग्स हर एक हिस्से के अंदर, यानी कि 4 विभाग के अंदर 4 गिनतियाँ। 1 से लेकर 4 तक में पहला विभाग, 5 से लेकर 8 तक दूसरा विभाग, 9 से लेकर 12 तक तीसरा विभाग और 13 से लेकर 16 तक चौथा विभाग। उसके बाद देखिए कि ताल के बोल लिखे हुए हैं। जिस तरह हारमोनियम में कीज़ हैं तो उसके हम कुछ ना कुछ नाम जानते हैं ना, कि सारे गामा पधा नि सा, या वेस्टर्न में अगर उसको डो रे मी फा बोलेंगे, या उनके पिच वाइज भी उनके नाम है, सी शार्प, डी शार्प, ई फ्लैट, एफ, इस तरह। उसी तरीके से जो तबला होता है, तबले के अंदर भी बहुत सारे बोल बजाए जाते हैं और उसके अंदर बहुत सारे बोल हैं। उन्हीं बोलों में से सेलेक्ट कर कर अलग अलग तालों में उसको डाला गया है। तो 3 ताल में जो बोल आए हैं तबले के, वो हैं धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ना, ता धिन धिन धा। ये 3 ताल के बोल हैं जो कि आप लोग ऑलरेडी देख पा रहे हैं। उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि 4 विभाग हैं, हर विभाग के अंदर कितनी गिनतियां हैं। यहाँ पर हमें मालूम है कि 4 ही गिनतियां आ रही हैं, मगर बहुत सारी तालें ऐसी भी होती हैं जिनमें हर बार डिवीज़न आपको 4 का देखने को नहीं मिलेगा। कि किसी विभाग में ऐसा भी हो सकता है कि 2 ही गिनतियां हों, किसी विभाग में 4 भी हो सकते हैं, किसी विभाग में 3 भी हो सकती हैं, किसी में 5 भी हो सकती हैं। तो ये जो विभाग के अंदर ये जो गिनतियाँ आती हैं और इस तरह ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, तो हम यहाँ पर बोलते हैं इसको छंद। अब यहाँ पर 4 विभाग के अंदर हैं और हम लकीली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सब में 4 गिनतियाँ ही हैं, तो 4 का ही छंद इसमें चल रहा है। ये भी हमें ताल के अंदर समझना होता है कि विभाग कितने हैं और कितने कितने का छंद चल रहा है। अभी जब मैं बाद में आपको एक दूसरी ताल का एग्जाम्पल दूंगा तो वहाँ पर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि छंद डिफरेंट कैसे होता है। तो इसमें 4 का छंद है, 4 विभाग हैं, 16 मात्राएं हैं और 3 ताल के बोल हमने देखे कि इसमें क्या है। अब यहाँ पर कुछ साइंस आपको नजर आ रहे होंगे। पहले नंबर के ऊपर क्रॉस का साइन है। उस क्रॉस का मतलब होता है कि स्टार्टिंग बीट है वो उस ताल की, और उसको सम भी कहा जाता है कि ताल का सम है, और वहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमारी पहली ताली आती है। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो भी विभाग होगा, विभाग के पहली गिनती में, हर एक विभाग की पहली गिनती पर कुछ ना कुछ साइन होगा। जैसे कि वहाँ पर ताली होगी, या तो अगर हम ऐसे बाहर शो करेंगे तो उसका मतलब कि खाली होगी, तो ताली खाली। जब क्लैप करते हैं तो उसको बोलते हैं ताली, जब ऐसे बाहर शो कर रहे हैं तो उसका मतलब खाली। तो हर एक विभाग की पहले नंबर पर कुछ ना कुछ साइन आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पर कोई ना कोई एक्शन होगा जो आपको लेना होगा। अब
इसके अलावा जो उस विभाग में जो बाकी गिनतियां बची हुई हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पहला विभाग है उसके अंदर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 नंबर्स हैं, 4 बीट्स हैं, तो उसमें पहले नंबर पर जो क्रॉस का साइन है, सम है, वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पहली ताली हम बजाएंगे, फर्स्ट क्लैप, और उसके बाद जो उस विभाग में बची हुई जो बाकी गिनतियाँ होंगी जैसे कि 2 3 4, उसको हम टिप्स पर शो करेंगे, ऐसे टैप करेंगे 2 3 4। अब इसको टैप करने का तरीका 2 3 4 ऐसे भी हो सकता है, कई लोग 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी हो सकता है। तो अभी 1 2 3 4 कैसे बोलेंगे, 1 2 3 4। अब आगे नेक्स्ट जो अगला विभाग है वो है 5 से लेकर 8वीं मात्रा तक। तो 5 के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बोला, हर एक विभाग की पहली गिनती पर एक साइन होगा, तो 5 के ऊपर यहाँ पर ये दूसरे विभाग की पहली गिनती है, 5वां नंबर है ना, उसके ऊपर लिखा है 2, तो 2 का मतलब है दूसरी ताली। अब पहली ताली आपने जहाँ पर क्रॉस था फर्स्ट नंबर पर, वहाँ पर आपने ताली बजा दी, तो उसका सीक्वेंस क्या हुआ या उसका सीरियल नंबर क्या हुआ, पहली बार आपने ताली बजाई ना पहले नंबर पर, तो एक पहली ताली हो गई। अब 5 के ऊपर दूसरी ताली, तो यानी कि 5 पर भी क्लैप करेंगे और फिर बाकी बचे हुए 6 7 8 हम ऐसे टिप्स पर शो करेंगे, 5 6 7 8। अब अगले विभाग में आप देखिए कि 9 से लेकर 12 तक मात्राएं हैं। 9 के ऊपर एक साइन है जहाँ पर लिखा है 0, तो 0 का मतलब होगा कि वहाँ पर आपको ताली नहीं बजानी है, आपको बाहर शो करना है। 0 का मतलब खाली। तो सम, क्रॉस या क्रॉस के अलावा कोई भी नंबर, जैसे 2 3, क्रॉस का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, उसके अलावा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी नंबर्स होंगे वहाँ पर ताली ही होगी, और जहाँ जहाँ 0 लिखा होगा वहाँ पर हमेशा खाली ही होगा। तो ये आपको ख्याल रखना है। तो अब जैसे 9 पर है, 9 के ऊपर 0 का साइन है, तो वहाँ पर ताली नहीं बजाएंगे, ऐसे बाहर शो करेंगे, इसको बोलेंगे 9। और इस ग्रुप में हमारी जो पहली गिनती है वो बाहर शो हुई है, तो इसलिए इसके जो बाकी ग्रुप के मेंबर्स हैं उसको भी हम बाहर ही काउंट करेंगे, जैसे 9 10 11 12, ये पूरा ग्रुप हुआ। अब 13 14 15 16 में देखिए कि 13 के ऊपर 3 का साइन लिखा है, तो 3 का मतलब थर्ड क्लैप। फर्स्ट क्लैप किस पर थी, फर्स्ट बीट पर। सेकंड क्लैप किस पर थी, 5वीं मात्रा पर। अब 9 पर तो हमने ताली नहीं मारी, खाली हमने दिखाया, उसको शो किया है, तो इसलिए उसको ताली तो नहीं बोलेंगे, तो इसलिए 13वीं मात्रा पर 13th बीट पर वहाँ पर 3 इसलिए लिखा है कि वहाँ पर थर्ड क्लैप आ रही है। तो हम यहाँ पर वही सेम कॉन्सेप्ट, 13 फिर 14 15 16 टिप्स पर 14 15 16 और 1 पर वापस क्लोज करेंगे। कोई भी ताल अगर आप एंड करना चाह रहे हैं तो उसको हमेशा उसके लास्ट बीट पर नहीं करना है, उसकी फर्स्ट बीट पर आपको लौट कर आना है। जैसे कि अगर आप 16 मात्रा है तो 16 मात्रा पर ही जाकर ख़त्म नहीं करना है, उसको वापस 1 पर लाना है, तब वो फिनिश माना जाएगा। तो अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार ज़रा मेरे साथ ताली खाली देकर 3 ताल बोलते हैं अभी नंबर्स में पहले, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1, वापस क्लोज कर दिया। अब जिस तरह आपने 1 से लेकर 16 तक गिनतियाँ बोली हैं तो जेस्चर्स यही रहेंगे। अब उन नंबर्स के नीचे जो तबले के बोल लिखे हैं वो आपको मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो एक बार हम शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ना ता धिन धिन धा धा। एक पर वापस क्लोज किया, एक पर क्या था धा, तो इसलिए हमने लास्ट में भी एक एक्स्ट्रा धा बोला उसको फिनिश करने के लिए। अब मुझे पूरे तरीके से लग रहा है कि आप ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। अब आपके सामने कोई भी ताल लिखी हुई आएगी, आपने अगर उसको पहली बार भी देखा है तो अब आपको पहली बार देखते ही पता लग जाएगा कि अरे यार तो इसमें विभाग भी पता लग गया है, छंद भी इसमें कैसे चल रहा है और इसमें अब ताली खाली कैसे देनी है हमें उसके बारे में भी मालूम है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि इस तरह वीडियोस से टेक्निक्स सीखना
और प्रॉपर उनको 2-2 घंटा सुबह शाम बैठकर रियाज़ करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मेरे ऑनलाइन लाइव रियाज़ सेशंस के बारे में, जो कि सुबह और शाम होते हैं और जिसकी फ़ीस मैंने बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रखी हुई है, ताकि आपकी शिक्षा के बीच में पैसा कभी भी रुकावट पैदा ना करे। पहले इसकी गुरु दक्षिणा काफ़ी हाई हुआ करती थी, मगर पिछले गुज़रे 6 महीने से मैंने इसकी फ़ीस मात्र 750 रुपये कर दी है। 750 रुपये में आप मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन दोनों अटेंड कर सकते हैं। मैं जूम पर आकर लाइव सिखाता हूँ और हम लोग मिलकर रियाज़ करते हैं। इसके बारे में आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा है 9953107615। इस नंबर पर आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही करें। मेरी टीम आपको मेरी तरफ से रिप्लाई देगी। आपके जो भी सवाल हो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। एडमिशन्स कब खुले हैं, कब बंद हैं और किस तरह से रजिस्ट्रेशन होना है, सब कुछ आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही पता लग जाएगा। सो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो इस वीडियो को भी आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार।